ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन फॉर 7 मार्क्स रिलेटेड टू शिमला कॉन्फ्रेंस कुड बी कि व्हाई वाज शिमला कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, शिमला कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज क्यों कराया गया। यू विल नीड टू गिव 3 रीजंस, 7 मार्क्स में आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट देंगे कि शिमला कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड, शिमला कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराया गया था बाय लॉर्ड वेविल in 1945 फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस। ठीक है, ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट है। अब हमारा P1 बनेगा पैराग्राफ 1, जिसके अंदर हम अपनी पहली वजह देंगे इसको ऑर्गेनाइज कराने की। भाई देखो, अब देखो एग्जामिनर को है ना तुम लोगों को घुमाना है। तुम्हें हिस्ट्री आती हो नहीं आती हो ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम्हें एग्जामिनर को घुमाने आना चाहिए। इससे पहले क्या हुआ था, इससे पहले कौन सा इवेंट हुआ था, 1944 के अंदर गांधी जिना टॉक्स हुई थी। तो तुम पहले रीजन में तुम ये बोलोगे कि भाई गांधी जिना जो टॉक्स थी। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज सीखते चलो। देखो, एक बच्चा, आम बच्चा जो होता है ना, वो ये लिखेगा गांधी जिना टॉक्स फेल्ड। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, अभी पॉइंट पूरा समझाऊंगा मैं। जो एक्सेलेंट आंसर्स होंगे ना, वो एग्जामिनर के मुंह पे चमाट मारेंगे। पता है कैसे, वो लिखेंगे भाई गांधी जिना टॉक्स 1944। ले भाई, मुझे डेट्स भी याद है। समझ रहे हो। तो एग्जामिनर को ऐसा लगना चाहिए कि यार ये बंदा जो है ना, वो उसको फिक्स हुई हुई है जहन में। सो कमिंग बैक टू द रीजन, दीज आर स्मॉल स्मॉल ट्रिक्स जो आप कर सकते हैं यूज। अब इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जाहिर सी बात है कि पूरी टाइमलाइन, ये तो मेन टाइमलाइन है जो आपको याद करनी है। 1944 के अंदर गांधी जिना टॉक्स हुई थी। अब इसमें कोई हाईफाई नहीं है चीज, ठीक है, बट इट क्रिएट्स अ वेरी गुड इंप्रेशन। अब सीन क्या है, पहला रीजन शिमला कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराने का ये था कि जो गांधी जिना टॉक्स थी वो फेल हो गई थी। ठीक है, गांधी जिना टॉक्स फेल होने का बेटा क्या मतलब है, हिंदू मुस्लिम राइवलरी बढ़ गई या कम हो गई, बढ़ गई, झगड़े फसाद बढ़ गए। इसको कहा जाता है कम्युनलिज्म। क्या कहा जाता है, कम्युनलिज्म। बेटा जब भी कम्युनलिज्म बढ़ जाएगा तो उससे क्या मुश्किलात हो जाएंगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब हो जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या हो जाएगी बेटा, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डिस्टर्ब हो जाएगी। सही है। तो इस वजह से इस मसले का हल निकालने के लिए, टू काउंटर दिस, इसको, इस मसले को ठंडा करने के लिए अंग्रेजों ने क्या ऑर्गेनाइज कराई, शिमला कॉन्फ्रेंस। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट रीजन व्हाई शिमला कॉन्फ्रेंस वाज ऑर्गेनाइज्ड। ठीक हो गई बात। रीजन नंबर 2, अब ये पैराग्राफ नंबर 2 में आएगा आपका रीजन नंबर 2। देखो भाई, 1945 में क्या हुआ है, वर्ल्ड वॉर 2 एंड हुई है। बेटा इस वक्त ब्रिटिश पावरफुल हुए हुए हैं या थके हुए हैं, इस वक्त ब्रिटिश जो है वो आपके आंसर्स की तरह बिल्कुल थके हुए हैं। ठीक है, सो द ब्रिटिश आर टायर्ड। बुरे तरीके से ब्रिटिश जो है ना वो टायर्ड हो चुके हैं। आर दे इंटरेस्टेड इन इंडिया और नॉट, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंडिया एनी मोर। ठीक है, दे वॉन्ट टू लीव इंडिया। ठीक है, अब जब वो जाने की तैयारी कर रहे थे, सो बिफोर डिपार्चर उन्होंने ये जरूरी समझा कि हम एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराएं ताकि इंडियंस कम से कम अपने लिए एक इंटरम गवर्नमेंट तो बना सकें, एक टेम्परेरी गवर्नमेंट तो बना सकें। सही है, और यही इंटरम गवर्नमेंट का प्रपोजल मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, लॉर्ड वेविल ने दिया था। ठीक है, कि ब्रिटिश जा रही है तो आप जो है ना वो इंडियंस को कहा कि हम एक इंटरम गवर्नमेंट क्रिएट करके जाते हैं। सो दिस वाज द सेकंड रीजन बिहाइंड दिस। ठीक हो गई बात, आगे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर रीजन नंबर 3 आएगा कि शिमला कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज क्यों कराया गया। ठीक है, द थर्ड रीजन वाज दैट, अगर हम थोड़ी सी इसमें ना इंग्लैंड की पॉलिटिक्स को जहन में रखें, ठीक है, तो ये आपको पता चलेगा, इस बंदे का नाम आप लोगों ने याद करना है। ठीक है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस बंदा, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, इस बंदे को प्लीज याद कर लें। ठीक है, विंस्टन चर्चिल, इसका क्या किरदार था एंड हाउ इज ही दिस पर्सन रिलेटेड टू, अच्छा जस्ट बाय द वे, हु विंस्टन चर्चिल इज, ही इज द ब्रिटिश
प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ये कौन है, इज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, ठीक है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। बेटा ये कहां पर था, ही वॉज इन इंग्लैंड, ठीक है, ही वॉज इन, ये बंदा कहां पर था, ही वॉज इन इंग्लैंड। तो लॉर्ड वेविल ने इस कॉन्फ्रेंस को इस वजह से भी ऑर्गेनाइज कराया कि विंस्टन चर्चिल जो था ना बेटा, ये विंस्टन चर्चिल ये कभी भी नहीं चाहता था कि हम यानी कि अंग्रेज इंडियंस के साथ किसी किस्म का सुलहनामा करें, ठीक है, समझ में आई बात। विंस्टन चर्चिल जो था उसने पूरी मेक श्योर किया हुआ था, ही वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, विंस्टन चर्चिल वॉज द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम द कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है, ये बंदा कभी भी नहीं चाहता था कि इंडियंस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया जाए, ठीक है, ही एक्चुअली हेटेड इंडियंस। विंस्टन चर्चिल जो था, ठीक है, वॉज नॉट हैप्पी इन कंडक्टिंग टॉक्स विद द इंडियंस, स्पेशली गांधी से तो ये बहुत ज्यादा चिढ़ता था बंदा, समझ रहे हो बात को। तो द कंजर्वेटिव पार्टी प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, he was reluctant to hold any talks with the Indians, but as soon as the government in England changed and as soon as Lord Wavell become the new viceroy, Lord Wavell ने बोला हमें तो बातचीत करनी है और अब हम विंस्टन चर्चिल वाली पॉलिसी को अप्लाई नहीं कर सकते। सो रीजन नंबर 3 क्या था, रीजन नंबर 3 ये है कि विंस्टन चर्चिल जो था वो इंडियन से बातचीत करना भी पसंद नहीं करता था, ठीक है, ही एक्चुअली हेटेड इंडियंस स्पेशली गांधी। सो अब क्या सीन होता है, सीन ये होता है कि विंस्टन चर्चिल की हुकूमत जब जाती है एंड आफ्टर ऑल यू नो लॉर्ड वेविल हैज गॉट द चांस टू, नाउ ही इज द वाइसरॉय, तो अब लॉर्ड वेविल बोलते हैं कि यार विंस्टन चर्चिल की जो बातें थी कि हम इंडियन से बात नहीं करेंगे, सो ऑन सो फोर्थ, ये बड़ी अनरियलिस्टिक है। अब तो हमें बातचीत करनी है और बातचीत करके मसले को सॉल्व करना है, क्योंकि अब हमें इंडिया में मजीद रहने का कोई शौक नहीं है। सो दीज वर द 3 रीजंस व्हाई शिमला कॉन्फ्रेंस वाज एक्चुअली ऑर्गेनाइज्ड। ये 3 रीजंस थे शिमला कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज कराने के लिए।